ओम शांति। आइए सुनते हैं आज 4/12/20 की साकार मुरली के 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आज बाबा का ज़्यादा दबाव ज्ञान सब्जेक्ट के ऊपर रहा है, परंतु हमने चारों सब्जेक्टों के ज्ञान पर पूरा ध्यान देना है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा ज्ञान से श्रृंगारे रहो, अर्थात सदा ज्ञान बुद्धि में चलता रहे। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख खुश होते हैं एवं शिक्षा और सावधानी देते हैं ताकि बच्चे उच्च पद पाएं। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुम बच्चों को खोलने हैं। मुक्ति धाम परम धाम। बाप भी कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। इस समय तुमको भी साधारण रहना है। बाबा रूप भी है और बसंत भी है। जब ज्ञान गंगा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाते हैं। पवित्र बने बगैर कोई अपने घर जा न सके। परमधाम। बाप गति सदगति दोनों करते। शिव बाबा शिवालय अर्थात सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैशाल्य स्थापन करते हैं। द्वापर कलयुग। जब पवित्र रहने से 21 जन्म की राजधानी मिलती है तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, तुम विक्रमाजीत बनते हो। पहले पहले विक्रमाजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग से विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा से युग लिया गया। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सोलवेंट अर्थात संपूर्ण संपन्न थे। फिर 84 जन्मों के बाद 100% इनसॉल्वेंट अर्थात दरिद्र बन पड़े हो। भारतीय सचखंड था, फिर झूठ खंड कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण, जो है नंबर 1 दुश्मन। बाप यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल में तुम्हें एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं, सदा के लिए स्वस्थ धनी बनाते हैं। अल्लाह वल्दीन बाबा है ना, पहला धर्म स्थापन करते हैं, डेटिज्म दैवी धर्म, जिसे पैराडाइज भी कहते हैं, स्वर्ग हेवन। तो आइए अब सुनते हैं योग के सब्जेक्ट पर। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा देते हो, हमको मनुष्य देवता मंदिर लायक बनाते हैं। हम आपको क्यों नहीं याद करें? तुम्हारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिरता रहता है तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। याद का जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वरदान भी आज बाबा ने याद के सब्जेक्ट पर दिया। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। रोज सवेरे अमृत वेले अपने एक टाइटल अर्थात सम्मान को स्मृति में लाओ। जैसे टाइटल सम्मान, जैसे अमृत वेला हम सम्मान ले लें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस पर बुद्धि सारा दिन चलती रहे तो इससे बुद्धि शक्तिशाली बनती है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।
ये बुद्धि चलती रहे तो हम विघ्न विनाशक बुद्धि बन जाए, और ये योग भी हो जाता है क्योंकि बार बार हमारा बाबा में ध्यान जाता रहता है। तो बाबा कहते हैं इससे बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया वार नहीं कर सकती। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या करें, आइए। जो बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया जाता है फॉलो फादर। एक रूहानी बाप कौन, शिव बाबा, और दूसरा अलौकिक बाप कौन, ब्रह्मा बाबा। दोनों को फॉलो करना है, दोनों का अनुसरण अनुकरण करना है, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। तुम 7 दिन का पढ़ाई का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हो। स्वदर्शन चक्र चलाते पापों को भस्म करना है, रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। तो अब आइए देखते हैं सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं। बेद का बाप भी बहुत खुश होता है कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन, अर्थात हम दूत का काम कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान को दूसरों को फैला रहे हैं। ये है मिशन। मिशन क्या होता है, प्रेरित जन समूह। तो हम बाबा के प्रेरित जन समूह हैं कि बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय सब ये दूसरों को सुनाएं। तुम जानते हो बाप ही पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, डेटिज्म, देवी धर्म, जिसे पैराडाइज भी कहते हैं। फिर औरों को बताना है ताकि किसी का उल्हाना न रहे कि हमको पता नहीं पड़ा। अच्छा, ओम शांति। अब जब हम ये मुरली सुन लेते हैं तो 1-2 मिनट के लिए चिंतन भी करना चाहिए कि बाबा ने किस किस सब्जेक्ट पर आज क्या क्या कहा। उससे बुद्धि महीन होती जाएगी, ज्ञान महीन होता चला जाएगा। जैसे आज दोहराएं कि याद के सब्जेक्ट पर बाबा ने क्या कहा, तो सारी बातें मन में आनी चाहिए कि बाबा ने कहा तुम मंदिर लायक बनते हो, देवता बनते हो, पूजन लायक बनते हो। स्वदर्शन चक्र घुमाते हो तो उसकी याद में स्वदर्शन चक्र घुमाते हो, तुम्हारे पाप कट जाते हैं। सम्मान में रहते हो, सम्मान की याद में रहते हो, तो इससे बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है। तो सारी पॉइंट्स एक सब्जेक्ट की ऐसे हर सब्जेक्ट की हम रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।